बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमने स्टार्ट किया है न्यूरो एनाटमी, जिसमें हमारे पास आज का टॉपिक है सेरेब्लम। सेरेब्लम के हमारे पास दो सेरेब्लर हेमिस्फीयर्स है। ये हैंड ब्रेन का पार्ट है जिसे रंबन सिपलान बोलते हैं। हैंड ब्रेन को रंबन सिपलान के दो पार्ट्स है हमारे पास, फर्दर मेडन सिपलान एंड माइलिन सिपलान। मेडन सिपलान बना है सेरेब्लम प्लस पोन्स से, जो कि सेरेब्लम हमारा आज का टॉपिक है। माइलिन सिपलान मेडुला ऑब्लांगेटा से बना है। सेरेब्रल हेमिस्फीयर एब्सोल्युटली कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ बाय मींस ऑफ वर्मस। और सेरेब्रल हेमिस्फीयर की फिर दो सरफेसेस है, सुपीरियर एंड इन्फीरियर। सुपीरियर की जो हमारे पास ब्लड सप्लाई वो सुपीरियर सेरेब्रल आर्टरी करती हैं, और इन्फीरियर की हमारे पास फिर दो पार्ट्स है, इंटीरियर हब एंड पोस्टीरियर हब। इंटीरियर हब को हमारे पास आइका करती है और पोस्टीरियर हब को पाइका सप्लाई करती है। आइका मीन्स इंटीरियर इन्फीरियर सेरेब्रल आर्टरी और पाइका मीन्स पोस्टीरियर इन्फीरियर सेरेब्रल आर्टरी। तो आइका हमारे पास सप्लाई करती है लेटरल पोन्स को भी सप्लाई कर देती हैं, और पाइका हमारे पास सप्लाई कर देती है लेटरल मेडुला ऑब्लांगेटा को भी सप्लाई कर देती है। तो जब ये आइका की एनवायरनमेंट हो गई, ख़राब हो गई, डैमेज हो गई, तो इसमें इंटीरियर हाफ ऑफ इंफीरियर सरफेस ऑफ सेरेब्रम भी आएगा और लेटरल पोन्स। तो इसी सिंड्रोम को हमने नाम देना है आइका सिंड्रोम या लेटरल पोन्टाइन सिंड्रोम। और अगर पाइका की एनवायरनमेंट आ गई तो इसको हम बोल देते हैं पाइका सिंड्रोम और लेटरल मेडुलरी सिंड्रोम, जिसमें हमारे पास पोस्टीरियर हाफ ऑफ इंफीरियर सरफेस आएगा और दूसरा हमारे पास लेटरल मेडुला ऑब्लांगेटा भी आएगा। अब जनाब आगे बढ़ते हैं तो सेरेब्रम के फंक्शंस पढ़ते हैं। इसके फंक्शन है स्केलेटल मसल की जो टोन है उसको कंट्रोल करते हैं और कोऑर्डिनेशन को के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और नेगेटिव फीडबैक फॉर मोटर एक्टिविटीज़ के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। वो नेगेटिव फीडबैक एग्जर्ट कर देता है। इसका मतलब ये है कि अगर मैंने इसको टैप करना है इस पेपर को, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा सिग्नल आएंगे ब्रेन से, जो कि सेरेब्रम उस सिग्नल को हमारे पास क्या करेगा, ज़्यादा सिग्नल जो से आना वो आते हैं उसको रोकेगा, कुछ थोड़े से सिग्नल को आगे ये भेजेगा। तो जब सेरेब्रम किसी का ख़राब हो तो ये नेगेटिव फीडबैक नहीं होगा, वो रोकना नहीं होगा, तो ज़्यादा सिग्नल आएंगे तो एक दफ़ा टैप करके वो फिर बहुत ज़्यादा दफ़ा हो जाएगा। तो जब ये ख़राब होगा, ये ऊपर बातें नहीं होगी, तो वही साइंस एंड सिम्टम्स में आएंगे, वो नीचे हम पढ़ते हैं। तो साइंस एंड सिम्टम्स में 4 एज आएंगे। पहले ऐसे हमारे पास मतलब है एस्थीनिया, जिसमें जान नहीं होगी। एटोनिया एक होता है, हाइपोटोनिया एक एटोनिया। हाइपो मीन कम हो जाता है टोन में, और एटोनिया मीन बिल्कुल टोन ख़त्म हो जाता है, और निगेटिव फीडबैक ख़त्म हो जाता है, एब्सेंस ऑफ निगेटिव फीडबैक। तो निगेटिव फीडबैक अपर लेम में भी ख़त्म होता है, लोअर लेम में। तो अगर अपर लेम में ख़त्म हो जाता है तो फिंगर नोज टेस्ट, फिंगर नोज टेस्ट जब हम करते हैं पेशेंट का, तो हम पेशेंट को बोल देते हैं कि मेरे फिंगर को आप टैप करो। एक सपोज़ ये मेरी फिंगर है और ये पेशेंट की फिंगर है, तो उसको हम कहेंगे कि आप एक दफ़ा मेरी फिंगर पे टैप करिए और दूसरा अपने नोज़ पे। तो इस तरह ये अगर टीक हो तो ये टैप कर सकेगा, नहीं टीक तो बहुत ज़्यादा सिग्नल आते हैं, मैंने पहले भी बता दिया, तो ये मिस कर जाएगा, और या जब नोज़ पे जाएगा तो मतलब पीछे जाएगा। तो ये नोज़ टेस्ट हम करेंगे। इंटेंशनल ट्रिमर बिल्कुल ठीक होगा पेशेंट। आप अगर आप उसको कहे कि यार बटन कौन जो सा है ना, अपना शर्ट बटन कर दे, तो ये नहीं कर पाएगा, वो फिर काम नहीं लगेगा। और रीबाउंड पिनामिना ये है कि आप उसको उसके हाथ को इस तरह अपना हाथ उसके ऊपर रखेंगे और उसको कहेंगे कि आप ऊपर की तरफ अपना हाथ जो है ना पुश करें। तो अगर किसी का सेरेब्रम ठीक हो, तो जब आपने पोस्ट लगाया, अपना हाथ आपने हटा दिया, तो जब उसका हाथ ऊपर आएगा तो सर्टन हाइट के बाद वो रोक पाएगा। अगर किसी का ख़राब हो तो आप जब हाथ हटाओगे तो वो बहुत दूर तक जाएगा, तो इसको रिबाउंड फिनोमेना बोल देते हैं। एटेक्सिया मीन लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन, इनका कोऑर्डिनेशन बहुत सारे ऑर्गन में होता है। आइज़ में हो तो आइज़ को हमने नाम देना है निस्टैगमस। टंग में हो तो हमारे पास डिसअर्थेरिया, जो डिफ़िकल्टी इन आर्टिकुलेशन। क्या मतलब है कि स्कैनिंग स्पीच होगी, स्कैनिंग स्पीच की बहुत स्लो प्रोनाउंसिएशन होगी हर वर्ड, जैसे कि कुस्तुनतुनिया हम बोलते हैं, जिसी का ख़राब हो सेरेब्रम तो बोलेगा कुस्तुनतुनिया।
अगर ट्रंक में एटेक्सिया हो जाए तो ट्रंकल एटेक्सिया बोल देते हैं। और पेशेंट को अगर आप बोले कि यार बैठ जाए, तो जो साइड ख़राब हो, राइट साइड ख़राब हो तो राइट साइड पे वो गिर जाएगा, और लेफ्ट साइड ख़राब हो तो लेफ्ट साइड। ये सेरेब्रम की तरह नहीं होगा। सेरेब्रम में ये है कि राइट साइड ख़राब हो तो लेफ्ट साइड में मसला होगा, लेफ्ट साइड ख़राब हो तो राइट साइड में। तो सेरेब्रम में राइट साइड अगर ख़राब हो तो राइट साइड पे गिरेगा, लेफ्ट साइड ख़राब हो तो लेफ्ट साइड पे गिरेगा। अपर लिम्ब में अगर मसला हो तो इसको बोलते हैं डिसडायोडो को काइनेसिया बोल देते हैं। ये रैपिड मूवमेंट्स फिर नहीं कर सकते। अगर राइट साइड में मसला आपको कहे कि यार आप इस तरह करें, तो ये रैपिड मूवमेंट ये नहीं कर सकेगा। लेफ्ट साइड में मसला हो तो लेफ्ट साइड का नहीं कर सकेगा। और अगर दोनों में मसला हो तो मतलब जैसे रोटी पकाना है, वो ये रैपिड मूवमेंट नहीं कर सकेगा। और दूसरा ये जो फिंगर नोज टेस्ट हमने कर लिया, ये फिंगर नोज टेस्ट, क्योंकि वो भी रैपिड मूवमेंट है ना, एक दफ़ा आपके फिंगर पे टैप करना दूसरे नोज पे, तो इस तरह ये रैपिड मूवमेंट भी नहीं कर सकेगा। लोअर लिम्ब में हमारे पास क्या है, हील शेन टेस्ट नहीं होगा। हील शेन टेस्ट में ये उसको बोलेंगे कि जब मैं एक बोलूँगा तो आप अपना पैर अपने दाएं पैर बाएं पे रख देना है, टू बोलूँगा तो आपने नीचे वो फिर दोबारा लेके जाना है। इस तरह ये टेस्ट करवाना है, तो वो नहीं हो पाएगा। बिल्कुल सिंगल लाइन में भी ये वॉक नहीं कर सकेगा और गिर जाएगा। आइज़ ओपन होंगी फिर भी ये गिर जाएगा। ये हमारे पास क्या है, गेट एटेक्सिया है, जो कि सेरेब्रम की वजह से काज होता है। वर्मल लीजन्स भी हो सकते हैं। वर्मस जो दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर को जो है ना अटैच कर देते हैं, उसमें भी लीजन्स हो सकते हैं। वर्मस के दो पार्ट है, एक एंटीरियर एक पोस्टीरियर है। एंटीरियर में भी मसला हो सकता है, पोस्टीरियर में भी। एंटीरियर में हो तो उसे एंटीरियर वर्मल सिंड्रोम बोलते हैं, पोस्टीरियर में होगा तो पोस्टीरियर वर्मल सिंड्रोम। एंटीरियर होता है अल्कोहल की वजह से, जो कि एडल्ट में होता है। और ये क्यों होता है, क्योंकि वो जब अल्कोहल पीता है तो उसको डाइट का ख्याल नहीं रखता। विटामिन B1 की डिफिशियंसी हो जाती है, जिसे थायमीन बोला जाता है। विटामिन B1 मेंटेनेंस ऑफ वर्मस के लिए बहुत ज़रूरी है। तो जब इसकी डिफिशियंसी होगी तो ये एंटीरियर वर्मल सिंड्रोम हमारे पास आएगा। पोस्टीरियर वर्मल सिंड्रोम चिल्ड्रन में होता है, ये एडल्ट में, ये चिल्ड्रन में, और ये सेरेब्रल ट्यूमर की वजह से होता है। थैंक यू वेरी मच।